मैं उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपको याद हो कि भारत ने एक दफ़ा कहा था कि उनसे एक्सीडेंटल लॉन्च ऑफ मिसाइल हो गया पाकिस्तान में, जो कि इस साल के मार्च में हुआ था। आज पता ये चला है कि जो जो भारत की इंडियन एयर फोर्स है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने 3 ऑफिसर्स को सैक कर दिया है फॉर एक्सीडेंटल फायरिंग अ मिसाइल इनटू पाकिस्तान जो मार्च में हुआ था। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के जो डीजी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि एक हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो पाकिस्तान के मियां चनू एरिया जो खानेवाल डिस्ट्रिक्ट है उसमें आया था। और उन्होंने कहा कि इट वाज अ सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो कि वो कह रहे थे कि मिसाइल है, लेकिन उस वक्त क्योंकि पोजीशन का पता नहीं था तो वो चीज़ें क्लियर नहीं, और पूरा उन्होंने वो सारा बताया कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स का है, उन्होंने किस तरह उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा, उसको पिक किया, जब वो इंडियन टेरिटरी से चला, और वो जो उसका इनिशियल कोर्स था, फिर वो जो है वो मैनूवर होके पाकिस्तानी टेरिटरी में आया, पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट हुई, और मियाँ चनू के इलाके में आके जिस तरह के मैंने आपको बताया कि गिरा। अब ये है कि इससे हुआ ये था कि कोई डैमेज सिविलियन प्रॉपर्टी तो हुई थी, लेकिन लॉस ऑफ लाइफ जो है वो नहीं हुआ था। और उस वक़्त डीजीएसपीआर ने कहा था कि जी हमने इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कंटीन्यूअसली मॉनिटर किया, और हम लोगों ने बड़ी तनकीद की थी, मैंने भी बड़ी तनकीद की थी कि मतलब एक चीज़ जो है वो पाकिस्तान में घुस रही है और आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो गिर गई है तो आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो मतलब पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका क्या मकसद है इन केस अगर उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं करना। अगर इंडिया एक एनिमी कंट्री है, आप उसको एडवर्सरी समझते हैं, और आपने कहा कि जनाब वो चल पड़ा है वहाँ से और हमारी टेरिटरी में आ रहा है, तो आपने कहा ये कि हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको ये भी कहा, क्योंकि ये वॉर टाइम, ये दिस वाज़ नॉट अ वॉर टाइम, देयर वाज़ नो एस्केलेशन, नॉर्मली एस्केलेशन नहीं थी दोनों मुल्कों के दरमियान। तो हमने इसको जनरल ही लिया और समझा कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। सो हम इस तरह की सिचुएशन में रिस्पॉन्ड नहीं करते। यानी कि अगर वॉर टाइम सिचुएशन ना हो, एस्केलेशन ना हो, तो हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। इससे मुराद ये है कि जो पाकिस्तान की जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑफ डीजीएमओ लेवल पे या फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे, जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे जो हॉटलाइन्स हैं, वो उस वक़्त ऑपरेशनल थी और चीज़ें ठीक थी। अब भारत ने ये जो चीज़ कही है कि कि ये जो चीज़ है इससे बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल ने इसके ऊपर नहीं किया, वो ध्यान नहीं दिया, इसको केयरफुली देखा। अब जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि बिल्कुल बेसिकली न्यूक्लियर कैपेबल है, लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल है, जो कि रशिया और इंडिया दोनों ने बनाया। ये बेसिकली जिस तरह मैंने बताया 9 मार्च को फायर किया गया था, और अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एक ही चीज़ कह रहा था कि इंडिया हमें बताए, न्यू दिल्ली हमें बताए कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ? हम तो इंडिया एक्सप्लेन करे हमें। उस बात पे फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एस्टेब्लिश हुई, और ये बात इंडियन पार्लियामेंट में भी कही गई कि वो गलती से फायर हो गया था। और अब उन्होंने ज़ाहिर बात है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई जिसमें फैक्ट्स रखे गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई इस इंसिडेंट की, और ये देखा गया कि जो डेविएशन हुई थी, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उससे हट के हुई थी, 3 ऑफिसर्स की वजह से। अब यहाँ पे आके आप देख सकते हैं रोग एलिमेंट्स। क्या इंडियन एयर फोर्स में, क्या उस वक़्त उस apparatus में रोग एलिमेंट्स थे, जो ये कर रहे थे? मुझे याद है पाकिस्तान के हवाले से हमेशा कहा जाता था कि जी कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन है, वो चल सकते हैं, कुछ हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, बिकॉज़ रोग एलिमेंट्स बीच में हो सकते हैं, और ये बेसिकली वेस्टर्न पार्ट्स ने, वेस्टर्न ममालिक ने ये टर्म कॉइन की कि यार ये रोग एलिमेंट्स जो आ सकते हैं। अ, अब ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ने इंडिया में 3 ऑफ़िसर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया और डिसमिस कर दिया सर्विस से। अब इसमें देखा जाए तो एक मैं देख रहा था कि एक यूएस बेस्ड आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन है। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी जो रेंज है तो तकरीबन 300 से 500 किलोमीटर के बीच में है। और अब ये जो इस्लामाबाद को जो इंडिया के नॉर्दर्न लॉन्च पैड है उससे भी हिट कर सकता है। अब पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस जो है उस वक़्त उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ जो हाई कमीशन के लोगों को बुलाया, उनको कहा ये इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट है, और ज़ाहिर बात है ये केयरलेसनेस है, और उस वक़्त ये किसी जहाज़ को भी लग सकता था, किसी पैसेंजर को भी लग सकता था, एयरक्राफ्ट को भी लग सकता था। और फिर इसके बाद आपको पता है इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको रिग्रेटेबल करा दिया। क्या रिग्रेटेबल करना, एक्सीडेंटल फायरिंग, टेक्निकल मैलफंक्शन जैसे लफ्ज़ हैं, क्या ये जस्टिफाइड हैं? इस पे क्या होना चाहिए? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ
कि ये सब का सब जो है ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये इंडिया ने मिसाइल जो है वो डेलिबरेटली फायर किया था। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, ये देखें किसको पता है ये 3 लोग कौन है? क्या उनकी आइडेंटिटी शेयर हुई है? क्या उनके नाम शेयर हुए हैं? क्या उनके बारे में पता चला है कि वो कौन हैं, कहाँ पे हैं, किस स्केल पे हैं, उनको कहाँ-कहाँ से हटाया गया? इस हवाले से कोई खबर हमें आई है? उन लोगों के नाम लिए गए हैं, नहीं लिए गए और ना ही लिए जाएँगे आई थिंक। अब इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह दे जी दिस इज़ रिग्रेटेबल, दिस इज़ एक्सीडेंटल फायरिंग, ये टेक्निकल मालफंक्शन था। हम जो है वो इसको बस इतना और हमने पाकिस्तान को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी। ठीक है जी और अमेरिका ने भी ज़ाहिर बात है इंडिया की सपोर्ट की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ एक्सीडेंट ही हमें लगता है। ख़ैर एनी हाउ इससे तो कोई चीज़ नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन ये आता है आख़िर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान के पास इस तरह की चीज़ों के लिए क्या ऑप्शन है? हम क्या करेंगे? ठीक है जी। जिसे वो कह लें कि उनकी एयर फ़ोर्स की एक्सरसाइज़ेज़ हो रही हैं, मिसाइल वो कहते हैं मिसाइल छूट गए। ऐसे तो मिसाइल नहीं छूटता ना भाई, वो देखें वो इतनी बड़ी सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, वो फ़िलिपाइंस को बेच रहे हैं, वो और दुनिया के ममालिक को बेच रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं छूट जाता मिसाइल कि जी वो मिसाइल हमसे निकल गया। और ये मैं तो मेरी मेरी तो आज भी इस पे जो ऑब्ज़र्वेशन है, असेसमेंट है, आई एम नॉट जिसे कह लें मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ या मैं उस तरह चीज़ों को मैं ऑब्वियसली आई कैन नॉट मेक पीपल अंडरस्टैंड जिस तरह एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और वो करते हैं। लेकिन मेरी सिक्स्थ सेंस ये कह रही है कि बेसिकली इंडिया पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करना चाहता है, पहली बात। दूसरा इंडिया पाकिस्तान का रिस्पॉन्स चेक करना चाह रहा था। तीसरी बात इंडिया जो है इस तरह की चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना चाहता है। कि अगर इंडिया कभी भी और उसका फिर उस इंडिया डोमेस्टिक बेनिफिट्स भी लेता है। वो किस तरह जी? कि वो कह देगा जी वो देखिए जी इंडिया की तो देखें हम मोदी साहब जो हैं वो तो जब उनका दिल करता है स्ट्राइक कर देते हैं, जब उनका दिल करता है मिसाइल चला देते हैं। देखो मोदी हमारा कॉन्फिडेंस, वो जो इंडिया के अंदर एक चीज़ है ना कॉन्फिडेंस, प्राइम मिनिस्टर मोदी हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी की वो बात, ये बेसिकली उस पे में ये सारा कुछ हो रहा है। हाँ, इंडिया का इसको डिसएडवांटेज ग्लोबली ये हुआ है, इंडिया ने अपनी पोज़ीशन क्लैरिफ़ाई कर दी। इंडिया क्योंकि ये मिसाइल बेच रहा था दुनिया को, तो इंडिया ने अपनी पोज़ीशन क्लैरिफ़ाई कर दी, लोगों को बता दिया वो किस तरह मैल्फ़ंक्शन हुआ, 2-3 लोग मुलव्वस थे ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के लिए उन्होंने फिर भी नहीं किया होगा कि जी पाकिस्तान को हम बताएँ। उन्होंने ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना था कि जी हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, हमारा जो एयर फ़ोर्स है, उसमें कोई वो इस तरह के लोग नहीं हैं। लेकिन इन लोगों का ये एस्टेब्लिश करना कि भई ये लोग जो हैं वो रोgue एलिमेंट्स नहीं थे, ये भी तो चीज़ देखनी है हमें। इनको कौन एस्टेब्लिश करेगा कि ये कौन क्वेश्चन पूछेगा और पाकिस्तान इसको किस तरह आगे लेके जा सकता है। मेरा नहीं ख़्याल पाकिस्तान जितना इंटरनली बिज़ी है, हम लोग सारा टाइम आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, एक-दूसरे के गले फाड़ रहे हैं, एक-दूसरे के गले पकड़ रहे हैं और अपनी जो है वो ज़िंदगी मौत की अना बना ली है वो हमने सियासत को। मुझे नहीं लगता कि हम इस पोज़ीशन में इस वक़्त हैं कि हम इंडिया को इस तरह की सिचुएशन में कर ले क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है, वो तो इस वक़्त दर-बदर घूम रही है, कभी एक मुल्क, कभी दूसरे मुल्क, कभी तीसरे मुल्क, सिर्फ़ इस चीज़ के लिए घूम रही है, जा रही है क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कतर पहुँचे हुए हैं ताकि वहाँ से कोई पैसा-वैसा मिल जाए और हमें उससे पहले जनरल बाजवा गए हुए थे ताकि कोई न कोई डील हो सके और उसके नतीजे में हमें कतर से कोई डिपॉज़िट मिल जाए और हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो बेहतर हो जाएँ। क्योंकि मुल्क के अंदर एक तरफ फ्लड्स हैं, मुल्क का जानी-माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। पैसा है नहीं है इम्पोर्ट करने के लिए चीज़ें। तो ये हम जो है वो एक सिक्योरिटी स्टेट तो ज़रूर है पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर एक मज़बूत मिलिट्री तो ज़रूर है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है मिलिट्री ने चलना होता है पॉलिटिकल लीडरशिप से। तो पॉलिटिकल लीडरशिप डिवाइडेड है और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जिस तरह इमरान खान साहब ने फ़ौजी जवानों को या और फ़ौज के अफ़सरान को गालियाँ निकलवाईं, जिस तरह इमरान खान ने फ़ौज के जो अफ़सरान हैं और जो हमारी जो शहदा हैं उनके खिलाफ़ गालियाँ निकलवाईं और लोगों के अंदर एक ज़हर भरा फ़ौज के अंदर, तो ज़ाहिर बात है वो एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो नहीं रहा। वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहा, वो चीज़ें नहीं रहीं जो जो कि होनी चाहिए थी और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड दे विल मेक एन इम्पैक्ट इन कमिंग डेज़ एंड टाइम। लेकिन ये सिर्फ़ ये कह लेना और मान लेना कि भारत ने ये जो किया है ये मैलफंक्शन है, ये रिग्रेटेबल है, ये एक्सीडेंटल है, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। मैं आपको ये मेरी एक असेसमेंट है
और मैं आपको बताऊँ ये दे डिड इट डेलिबरेटली उनको था हमारा एक ग्लोबल कॉन्फिडेंस तो पहले ही है, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कर लेंगे लेकिन एक डोमेस्टिक जो रेलेवेंस है वो बरकरार इसमें रखी जाएगी और लोगों को इंटरनली जो है वो बताया जाएगा। अमूमन देखें जब मिसाइल हिट हो जाता है तो उसको उसकी क्लैरिफिकेशन जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक 6 महीने बाद आपने मार्च में मिसाइल हिट हुआ, आपने सितंबर में उसके 6 महीने के बाद उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी, इंटरनल इंक्वायरी करके लोगों को तो याद भी नहीं होगा वो क्या है, जनरल पब्लिक को। लेकिन जब वो हिट हुआ था उस वक़्त सबको याद था। उन्होंने कहा जी वो मोदी है तो मुमकिन है, वो कर सकता है, उसने कर दिया, उसने देख लिया, वो देखें वो किस तरह हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये ये जो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने डेलिबरेटली फायर किया था जस्ट टू चेक द टेम्परेचर, जस्ट टू सी हाउ थिंग्स आर मूविंग हियर और इसको जो है वो लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं इस पे किसी एक्सपर्ट को ज़रूर भारत से लूँ और उनसे बात करूँ कि भाई हाउ डज़ द इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी लुक्स एट दिस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस और इसकी कैसे जो है वो देखा जा रहा है स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर। क्या वो इस थ्योरी को बाय करते हैं कि ये एक्सीडेंटल फायर था और 3 लोगों को सैक किया गया, क्या वो रोग एलिमेंट्स थे कि नहीं थे या उससे पहले इस तरह की जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली दीज़ थिंग्स आर टू बी लुक्ड वेरी, वेरी, वेरी केयरफुली। मेरी तो असेसमेंट ये नहीं है बट डेफिनिटली आई वुड लाइक टू इंक्वायर एंड आस्क रिक्वेस्ट समवन कि हमें बताएं कि इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी क्या सोचती है, इंडियन स्टेट उसके ऊपर क्या सोचती है, इंडिया का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरह का है, उनकी कैपेबिलिटी कैसी है, उनकी जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे कैसी है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये भी देखना है कि जितनी तेज़ी से इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या इंडिया उसको हैंडल भी कर सकता है, क्या उनके पास उस तरह मैन पावर है या कि बस ये है कि वो आ रही है और उसको उस तरह हैंडल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो ब्रह्मोस से सारी बात है ये तो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया था बट एनी हो इट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। 6 महीने बाद आया रिप्लाई लेकिन मैं इसको नहीं समझता कि ये एक्सीडेंटल था और लोगों को सज़ाएँ दी गई हैं। किसको पता कौन लोग थे, कैसे लोग थे, क्या था और कौन जानेगा उनकी ना कभी आइडेंटिटी शो होगी। ठीक है जी? क्योंकि जब आइडेंटिटी शो नहीं होगी, जब आइडेंटिटी शो होगी तो फिर पता चलेगा ना लोगों को यार ये 3 लोग थे, ये इनके नाम थे। जब वो आइडेंटिटी शो नहीं करेंगे ताकि उनकी ज़िंदगी मौत को वो प्रोटेक्ट रह सकें। वो आइडेंटिटी नहीं शो करेंगे ताकि उनको किसी किस्म का कल को मसाइल पैदा ना हो या उनकी नौकरियों के हवाले से फ्यूचर में। तो ये सारी बातें चीज़ें जो हैं दे आर वेरी, वेरी, वेरी इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं जब अगर वो जब इस तरह की सोच आती है, चीज़ें आती हैं। तो लेट्स सी इसमें वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट। ये फिगर आउट करने की ज़रूरत है। इसका जो ताल्लुक है वो फिगर आउट करने से है कि ये कैसे फिगर आउट होता है। तो देखते हैं इसमें क्या जो है मज़ीद हमें चीज़ें क्लियर होती हैं। थैंक यू वेरी मच।